लालची मछुआरन के दूसरे भाग में मछुआरे की पत्नी ने जब अपने पति पर यह दबाव बनाया कि वो उस मछली के पास जाए और उससे बोले कि हमारे घर को एक बड़े कीले में बदल दो, तब मछुआरे ने कहा, मैं मछली के पास नहीं जाना चाहता और अगर मैं कुछ भी मांगूं तो वह नाराज हो सकता है, बल्कि हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह सुनकर पत्नी ने तमतमा कर कहा, मूर्खों जैसी बातें मत करो। वह क्रोधित क्यों होगा? वह खुशी खुशी अपनी इच्छा से हमारे लिए पत्थर के कीले बनवाएगा। तुम जाओ, एक बार मछली से मिलकर आओ। अनिच्छा से मछुआरे को समुद्र में जाना पड़ा। उदास पानी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने कहा, सागर कुमार, पास आओ और सुनो। अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं बड़े संकट में फंस जाऊंगा। मेरी इच्छा पूरी करो। तैरने के बाद मछली वापस समुद्र में आई और बोली, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी ने कहा कि तुमने जो घर हमें दिया है वह सुंदर है लेकिन बहुत छोटा है। अब मेरी पत्नी वास्तव में बड़ा घर चाहती है, कठोर पत्थर का किला। मछली ने कहा, घर जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी पत्नी किले के द्वार पर तुम्हें अंदर ले जाने के लिए मुस्कुराती हुई खड़ी है। मछुआरे ने घर जाकर देखा कि मछली ने वैसा ही किया था जैसा उसने कहा था। पत्नी भव्य वस्त्र पहने बड़े किले के द्वार पर खड़ी है। घर पहुंचते ही पत्नी ने मछुआरे को कहा कि देखो कितना सुंदर महल है। दोनों एक साथ किले में दाखिल हुए। देखा कि किले के अंदर कितने गुलाम, कितनी दासियां हैं। कमरों को बहुमूल्य फर्नीचर से खूबसूरती से सजाया गया है। कितनी सोने की कुर्सियां, सोने की मेज। किले के पीछे विभिन्न फलों और फूलों से भरा एक बड़ा बगीचा और उसके पीछे एक विशाल जंगल है। उस जंगल में कितने भेड़ बकरियां, खरगोश और हिरन चर रहे हैं। जंगल एक मील से कम लंबा नहीं है। बड़े आंगन के एक तरफ अस्तबल और गौशालाएं। अस्तबल में कई तेज घोड़े, गौशाला में कितनी गायें। यह सब हमारा है, यह सब हमारा है। मछुआरे की पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लगता है मानो वह अपने हृदय की खुशी को रोक नहीं पा रही है। मछुआरे ने कहा, अब हम अपना शेष जीवन सुख और शांति से बिता सकते हैं और हमें कोई कमी नहीं है। हम इतने बड़े किले के मालिक हैं। ओह, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। शायद हम खुशी से दिन बिताएंगे। पत्नी ने कहा, लेकिन इससे पहले कि हम अपना मन बनाएं, हमें सोचना चाहिए। पहले यहाँ एक रात गुजारो और फिर सोचो कि मैं सचमुच खुश हूँ या नहीं। मछुआरा और मछुआरन सोने चले गए। वे मुलायम मुलायम बिस्तर पर बहुत आराम से सोए। अगली सुबह जब दोनों उठे तो काफी देर हो चुकी थी। चारों ओर धूप चमक रही थी। पत्नी ने सोते हुए मछुआरे को कोहनी मारी और कहा, उठो उठो, सारा दिन सोते रहोगे क्या? बहुत समय हो गया और कितना सोओगे? उठो अब। मछुआरा करवट लेकर लेट गया और नींद भरी आवाज में बोला, दोपहर हो गई है क्या? अब तो मुझे सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा और सो लेने दो। पत्नी ने कहा, नहीं, तुम्हें अब नींद नहीं आएगी। तुम्हें उठना होगा और तैयार होना होगा। मछुआरे ने कहा, जल्दी क्या है? क्या शाही कृत्य है? पत्नी ने कहा कि हाँ, राज कायम रहे इसकी व्यवस्था की जा रही है। उठो और तैयार होकर जल्दी से मछली के पास जाओ। मछुआरा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, मछली के पास क्यों? पत्नी ने कहा कि जाओ और मछली से कहो, हम राजा और रानी बनना चाहते हैं। अब मछुआरा अपनी पत्नी की बात सुनकर मछली के पास जाता है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे इस कहानी के अगले भाग में। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।